ये आपकी मैकेनिक डीजल थ्योरी को शुरू करने जा रहे हैं जो नवीनतम पद्धति पर आधारित है परीक्षा के। हम मैकेनिक डीजल थ्योरी के पहले सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। इसमें आपके अभी तो ये बुक सेमेस्टर बाई सेमेस्टर दी हुई है, जो कि वैसे डीजल मैकेनिक का ट्रेड ईयरली हो चुका है। तो जिसमें पहला टॉपिक है आपका जैसे ट्रेड्स का परिचय दिया हुआ है। उसमें ट्रेड के परिचय में हम लोग व्यवसाय में प्रवेश के बारे में पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम संबंधी अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे, प्रशिक्षण संस्थान के समान अनुशासन के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिक डीजल ट्रेड की महत्ता के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिक डीजल ट्रेड के कार्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगी। वहीं दूसरा टॉपिक जो आएगा अपना व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं ऊर्जा संरक्षण के बारे में, जिसमें उसमें पहला जो पॉइंट होगा अपना वो सुरक्षा होगा, दूसरा होगा हाउसकीपिंग की अवधारणा, तीसरा होगा 5S की अवधारणा, चौथा होगा सुरक्षा संकेत, पाँचवा होगा दुर्घटना, छठवां होगा प्राथमिक उपचार, सातवां होगा कृत्रिम श्वास क्रिया, आठवां होगा आग, नौवां होगा आग बुझाना, 10वां होगा अन्य सुरक्षा नियम, 11 होगा ऊर्जा संरक्षण। तो उसके बाद हम लोग आएंगे आपके थर्ड चैप्टर में, जिसमें पहला पॉइंट है मार्किंग औजार के बारे में पढ़ेंगे, क्लीनिंग औजार के बारे में पढ़ेंगे, मापन औजार के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्राइकिंग औजार के बारे में पढ़ेंगे, कर्तन औजार के बारे में पढ़ेंगे, संयोजन और वियोजन औजार के बारे में पढ़ेंगे और होल्डिंग औजार के बारे में पढ़ेंगे। फिर सॉकेट तथा सहायक के बारे में पढ़ेंगे, कवर जेट बॉसर के बारे में पढ़ेंगे। अपना चौथा चैप्टर होगा मापन प्रणाली एवं सूक्ष्म मापी यंत्र से रिलेटेड होगा, जिसमें पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे माप, दूसरा माप की प्रणाली, तीसरा सूक्ष्म मापी यंत्र, चौथा माइक्रोमीटर, पाँचवा वर्नियर कैलिपर, छठवां गेज, सातवां स्टेज एज। फिर पाँचवा चैप्टर हमारा होगा धातु जोड़, बंधक, कर्तन औजार एवं अंतर परिवर्तनीयता, जिसमें पहला टॉपिक है आपका धातु जोड़, दूसरा बंधक, तीसरा लॉकिंग युक्तियाँ या थ्रेड सीलेंट, चौथा कुछ अन्य लॉकिंग युक्तियाँ, पाँचवा बासर, छठवां बंधक रोधन, सातवां बंधक संबंधित दोषोपचार, आठवां कर्तन औजार, नौवां अंतर परिवर्तनीयता, 10वां भारतीय मानक प्रणाली से संबंधित पद, 11वां लिमिट, 12 फिट या तथा अलाउंस, 13 नंबर पे विभिन्न लिमिट्स व फिट्स पद्धतियाँ, 14 नंबर में फिट्स के लिए अलाउंस देने की संबंधित टॉलरेंस, 16 नंबर पे आप आ जाएगा ज्यामिति टॉलरेंस। वहीं आपके छठवें चैप्टर की सिलेबस की बात करेंगे, ड्रिलिंग मशीन एवं रीमर के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें पहला टॉपिक है आपका ड्रिल बिट, दूसरा टॉपिक हो गया ड्रिल बिट के प्रकार, तीसरा टॉपिक हो जाएगा ड्रिल की कटिंग स्पीड तथा फीड के बारे में, चौथा हो गया ड्रिल को पकड़ने की युक्तियाँ, पाँचवा हो गया ड्रिलिंग की मशीन, छठवां हो गया ड्रिलिंग प्रक्रिया, सातवां हो गया कार्यक्रम पकड़ने की युक्तियाँ, आठवां हो गया टैप, नौवां हो गया टैप रेंज, 10वां हो गया टैप ड्रिल साइज, 11वां हो गया हैंड टैपिंग विधि। 12 नंबर पे आएगा टैप के टूटने के कारण, 13 नंबर पे आएगा टूटे टैप को निकालने की विधि, 14 नंबर पे आएगा डाई, 15 नंबर में स्क्रू एक्सट्रैक्टर, 16 पे रीमर, 17 में सूक्ष्म परिष्करण और प्रचालन। 7वां टॉपिक है आपका धातु चादर एवं कार्ब पाइप फिटिंग्स के बारे में, जिसमें पहला टॉपिक रहेगा धातु चादर, शॉप में प्रयोग होने वाली विभिन्न धातुओं की चादरें, धातु चादर औजार, धातु चादर की संक्रियाएँ, धातु चादर कार्य संबंधी सावधानियाँ, पाँचवा टॉपिक धातु चादर जोड़, छठवां टॉपिक झैंड ग्रूबर, सातवां टॉपिक नॉच, आठवां टॉपिक धातु चादर कार्य संबंधी दोषोपचार, नौवां टाइप रिवेट, 10वां टाइप होल्डर
10वां टॉपिक आपका शोल्डर है। 11वां टॉपिक आपका शोल्डर फ्लक्स हो गया। 12वां टॉपिक आपका हो गया शोल्डरिंग। 13 टॉपिक हो गया आपका ब्रेजिंग। 14 टॉपिक हो गया ब्लो लैंप्स। 15 टॉपिक हो गया पाइप। अब 8वें चैप्टर से हम लोग लेते हैं। 8वां चैप्टर है मौलिक विद्युत एवं केबल्स के बारे में अध्ययन करना है, जिसमें आपका पहला टॉपिक उसमें होगा विद्युत का सिद्धांत। दूसरा होगा विद्युत धारा। तीसरा होगा प्रतिरोध। चौथा होगा ओम का नियम। 5वां होगा मापक यंत्र। 6वां होगा ग्राउंड संयोजन। 7वां होगा वैद्युतिक पदार्थों के प्रकार। 8वां होगा वैद्युतिक तार। 9वां होगा केबल्स। उसी प्रकार हम लिखते हैं 9वें चैप्टर में आते हैं, जिसमें वैद्युतिक सुरक्षा युक्तियाँ एवं निष्क्रिय अवयव, जिसमें पहला टॉपिक हो जाएगा आपका फ्यूज का। दूसरा टॉपिक हो जाएगा रिले का। तीसरा टॉपिक हो जाएगा सर्किट ब्रेकर का। चौथा टॉपिक हो जाएगा स्थिर वैद्युतिक प्रभाव का। 5वां टॉपिक हो जाएगा निष्क्रिय अवयव का। 6वां टॉपिक हो जाएगा आपका वैद्युतिक तार का। 10वां टॉपिक में आते हैं, चैप्टर नंबर 10 में आते हैं, जो पहला है विद्युत धारा के प्रभाव में पहला टॉपिक आपको पढ़ना है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। दूसरा है वैद्युतिक अपघटन। तीसरा होगा बैटरी अथवा सेल। चौथा हो गया कुछ अन्य सेल। 5वां हो गया बैटरी सेल की चार्ज अवस्था की जांच हेतु उपकरण। 6वां हो गया बैटरी अनुरक्षण एवं सावधानियाँ। 7वां हो गया शील्ड अनुरक्षण मुक्त बैटरी। 8वां हो गया चुंबकीय प्रभाव। 9वां हो गया ऊष्मीय प्रभाव। 10वां हो गया ऊर्जा। 11 हो गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। 12 नंबर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। 13 नंबर में हो गया स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण। 14 नंबर में होगा विभिन्न कॉइलों में विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आपका 15 नंबर में हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। 11वां चैप्टर आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें पहला पॉइंट है आपका इलेक्ट्रॉन। दूसरा वैद्युतिक पदार्थों का वर्गीकरण। तीसरा पीएन जंक्शन। चौथा कुछ विशिष्ट डायोड्स। 5वां ट्रांजिस्टर। 6वां मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट और ट्रांजिस्टर के। 7वां होगा यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। 8वां होगा सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर या थायरिस्टर। 9वां होगा लॉजिक गेट्स के बारे में। आपका 12वां चैप्टर है वेल्डिंग का, जिसमें पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वेल्डिंग का वर्गीकरण। दूसरा आर्क वेल्डिंग। तीसरा ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। चौथा वेल्डिंग मापदंड। 5वां वेल्डिंग में किनारों की तैयारी। 6वां वेल्डिंग की विधियाँ या तकनीकी। 7वां उन्नत वेल्डिंग प्रक्रम। वहीं अगला 13वां टॉपिक जो अपना हो गया ऊष्मा उपचार का प्रक्रम। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा उपचार। दूसरा प्लेन कार्बन स्टील में संरचनात्मक परिवर्तन। तीसरा ऊष्मा उपचार की विधियाँ। चौथा केस हार्डिंग। 5वां ऊष्मा उपचार संबंधी 2उपचार। 14 नंबर के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे परीक्षण विधियाँ, जिसमें पहला टॉपिक आएगा अपना अभंजनात्मक परीक्षण। दूसरा अभंजनात्मक परीक्षण के प्रकार। तीसरे में अभंजनात्मक परीक्षण संबंधी 2उपचार। चौथा भंजनात्मक परीक्षण। 5वां स्कॉच योक मैकेनिज्म। चैप्टर नंबर 15 लेते हैं अपन लोग, जिसमें हाइड्रोलिक एवं न्यूमेटिक मैकेनिज्म है, जिसका पहला पॉइंट हाइड्रोलिक मैकेनिक्स। दूसरा हाइड्रोलिक मैकेनिक्स का सिद्धांत। तीसरा हाइड्रोलिक मैकेनिक्स पर आधारित ऑटोमोटिव अवयव। चौथा मूल हाइड्रोलिक संकेत। 5वां न्यूमेटिक मैकेनिक्स। 6वां न्यूमेटिक स्रोत। 7वां न्यूमेटिक उपकरणों द्वारा औद्योगिक कार्यों में नियंत्रण। 8वां न्यूमेटिक मैकेनिक्स पर आधारित रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। 9वां नंबर मूल न्यूमेटिक संकेत। 10वां हाइड्रोलिक तथा न्यूमेटिक मैकेनिक्स संबंधी 2उपचार। हाँ तो दोस्तों, ये आपका मैकेनिक डीजल थ्योरी का सिलेबस हो गया फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसमें 14 चैप्टर थे। और अभी सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे, तो आप